हेलो हमारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइव क्लास 1.2 में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 के मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो को क्लिप ना करें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए जो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपका है कि दो आँखों की क्या उपयोगिता है। क्या दो आँखों की क्या क्या उपयोगिता है। तो इसमें आप इसका आंसर क्या जाएगा। वस्तु के दो आँखों से देखने की उपयोगिता निम्नलिखित है। नंबर एक में आपको लिखना है क्या। नंबर एक में लिखना है वस्तु की दूरी का अंदाज़ा ठीक लगाया जा सकता है। नंबर दो लिखना है वस्तु त्रिदिशाओं का प्रभाव ठीक से पता प्राप्त किया जा सकता है। नंबर तीन आपको लेना है दोनों आँखों एवं दूसरे को सेकेंड के एक भाग के लिए आराम देती है। उसके आप देते हैं क्वेश्चन नंबर दो के देखिए। क्वेश्चन बच्चों दो नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका दो है बच्चों। क्वेश्चन नंबर दो क्या है। दूरदृष्टि से आपका क्या अभिप्राय है। इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है। क्या है दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं और इसके निवारण इसको ठीक करने के लिए कौन सा तरीका इसके निवारण के लिए इसके इलाज क्या है। तो इसका देखिए आंसर क्या लेना है। इसका आंसर है इस दृष्टि दोष में नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे बनता है। दृष्टि के लिए एक निकट बिंदु होता है। ठीक है। इसके देखिए दूसरी इसका निवारण क्या है। इसका निवारण है इस दोष को उत्तर लेंस से दूर किया जा सकता है। ठीक है। इस प्रतिबिंब को दृष्टि पटल पर बनाने में मदद करती है। अब जो बच्चों क्वेश्चन नंबर दो तीन वाले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए आपको तीन है। क्वेश्चन देखिए बच्चों तीन वाले क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर तीन आपका है क्वेश्चन नंबर तीन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। क्या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बच्चा हो जाएगा जब कांच की प्रिज्म से पुंज गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इन 7 रंगों को बैगनी, हल्के नीले, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज और लाल वर्ण क्रम में व्यवस्था प्राप्त होती है। यह सभी रंग अलग अलग कोण पर मुड़ते हैं। लाल रंग सबसे कम मुड़ता है और बैगनी सबसे अधिक क्रमशः ठीक है। ये आपका वैज्ञानिक ठीक है कर सकते हैं के द्वारा याद रख सकते हैं। ठीक है। प्रकाश का विक्षेपण प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के विभिन्न रंगों के द्वारा निवारण या हवा में समान वेग की दूरी तय करती है। इसे देखो किस तरह आपको लिख सकते हैं। इसमें आपको करना पड़ेगा। तो क्या है आपका एक प्रिज्म होता है। क्या होता है एक प्रिज्म आपको होता है। ठीक है। इस तरह से आपका एक प्रिज्म होता है। ठीक ना। जब इधर से एक प्रिज्म गुजरा जाता है तो ये टोटल 7 भागों में विभक्त होती है। कितने भागों में बन जाती है तो 7 भागों में ये विभक्त हो जाती है। आपको 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है। ये 7 रंग क्या होते हैं विभक्त हो जाती है। और ऐसे क्या बोलते हैं बैजानी। ठीक ना। बैजानी उसका नीचे बोल सकते हो है पी ना और नीचे लिख सकते हो ला। अब देखिए सर ना बै से बैगनी हो गया, जैसे जामुनी हो जाएगा, नीला हो जाएगा, हरा हो जाएगा, पीला हो जाएगा, नारंगी हो जाएगा, आपका हो जाएगा लाल। ये तरह से आप याद रख सकते हो। अब जो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है सामंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए। इस वेश में सामान्य दृष्टि के लिए इनका क्या मान क्या होता है। तीसरे क्या लेना है। इसका आंसर हो जाएगा अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा विभिन्न दूरियां पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए लेंस की फोकस दूरी को कम अथवा अधिक किया जाता है सामंजन क्षमता कहलाती है। सामान्य दृष्टि के लिए युवा वयस्कों में समंजन 25 सेंटीमीटर तथा न्यूनतम अनंत के बीच होती है। इससे समंजन क्षमता 4 डायरेक्टर होती है। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आप लिख लिए होंगे। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बच्चों 5 नंबर देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपका है तो क्वेश्चन नंबर 5 है जरा दृष्टि दोष का दीर्घ दृष्टि दोष में
अंतर स्पष्ट करें। इसमें आपको लेना है दो स्थितियों में नज़दीकी वस्तु को ना देख पाना तथा अभिकेंद्र लेंस की अधिक फोकस दूरी के कारण है। दीर्घ दोष को, ठीक है, दीर्घ होगा दूर से ओर, ठीक है। दीर्घ दोष में अभिनेत्र लेंस में पतला हो जाता है या लेंस गोलक छोटा हो जाता है। यदि दोष पश्चमाभी पेशियाँ के कमज़ोर पड़ जाने से है तो वह लेंस की फोकस दूरी को कम नहीं कर पाती है और इस दोष को जरा दोष कहते हैं, ठीक है। ऐसा दोष, ये आपका दोष लिखा, ठीक है, यहाँ आपका दोष रहना चाहिए, ये आपका दोष है बच्चों, ठीक है। दोष अधिकतर आयु में, ठीक है, अधिकतर आयु में वृद्धि होती है। क्या होता है इस दोष में, देखिए जरा इस दोष में क्या होता है, वैसे दोष जिसमें कि ना तो नज़दीक का वस्तु दिखे ना तो दूर का वस्तु दिखे, वैसे दोष में क्या करते हैं, जरा दोष होता है। और इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग बायफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब बच्चों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की और 6 की ओर। क्वेश्चन देखिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बच्चा आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर आपका क्वेश्चन है क्या, देखिए, समान नेत्र में 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं। इसे आपको क्या लेना है बच्चों, इसमें आपको आंसर लिखना है। किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए इसे अपने नेत्र से कम 25 सेंटीमीटर, जो कि सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी है, ठीक है, न्यूनतम दूरी है, दूर रखना होता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से नीचे तक नहीं घट सकती। यदि कोई वस्तु नेत्र के अत्यधिक निकट है तो अभिनेत्र लेंस इतना अधिक वक्रीय नहीं हो पाता है। वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर बने, जिसके फलस्वरूप परिणामी प्रतिबिंब धुंधला बन जाता है। अब बच्चों बढ़ते क्वेश्चन नंबर आगे 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर का बच्चा 7 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 7 जो हुआ आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आपका हमें भी लगाते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में जरूर नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 नंबर क्वेश्चन बच्चों क्या है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। क्वेश्चन क्या है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। और आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अपने कॉपी में जरूर नोट करें, क्योंकि ये बिहार बोर्ड के लिए इस बार अवश्य पूछा जाएगा। ये आपका 100% गारंटी है कि इस बार बिहार बोर्ड में इस बार जरूर पूछा जाएगा, तो इसे अपने कॉपी में जरूर नोट करें। इसमें आपको क्या लेना है, जब तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसे बढ़ते हुए अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरना पड़ता है। इसके कारण तारों का प्रकाश लगातार पृथ्वी की त्रिज्या की तरफ मुड़ता जाता है। माध्यम के अपवर्तनांक में अनियमित उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जिसके कारण तारे का प्रकाश कभी हमारी आँखों तक पहुँचता है, कभी नहीं पहुँचता। इसके कारण हमें तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। अब बच्चे बढ़ते क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन बच्चे 8 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, और ये आपका देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है, दृष्टि, ठीक है, दृष्टि निबंध क्या है, ठीक है, दृष्टि निबंध क्या है, किस प्रकार चलचित्र संभव होता है, ठीक है। ये होता है आपका टीवी दिखता है, ठीक है, चलती हुई टीवी, ठीक है, मूवी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाए, रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के घटाए जाने के 1/10 सेकेंड तक स्थिर रहता है। इसे दृष्टि निर्बंध कहते हैं। यदि चलचित्र कैमरे द्वारा खींचे गए अचल चित्रों में दृष्टियों के क्रम को किसी पर्दे पर लगभग 24 प्रतिबिंब बनाता प्रति सेकेंड अथवा इसके अधिक दर पर प्रक्षेपित किया जाए तो प्रतिबिंबों के क्रमागत प्रभाव निर्बाध रूप से एक दूसरे में मिश्रित अथवा विलीन होते प्रतीत होते हैं। इस सिद्धांत से चलचित्र संभव हो पाता है। उसका क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 क्या है। क्वेश्चन देखिए आपका 9 है, 9 नंबर क्वेश्चन है। ये भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्या, स्वच्छ आकाश का रंग हमें नीला दिखाई पड़ता है जबकि अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई पड़ता है। तो इसका देखिए कारण क्या है कि हम जो स्वच्छ आकाश है हम लोग कराते हैं वायुमंडल, कहाँ रहते हैं बच्चों, तो हम लोग रहते हैं वायुमंडल में,
बच्चों कहाँ रहते हैं? तो हम लोग रहते हैं वायुमंडल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? वायुमंडल में रहते हैं। जिसके कारण क्या होता है, हमें आकाश जो है वो कैसा दिखाई पड़ता है? तो हमें आकाश दिखाई पड़ता है नीला। लेकिन जो अंतरिक्ष यात्री होती है वहाँ पे हवा, धूल कण कुछ भी रहता नहीं है। हवा, धूल कण कुछ भी रहता नहीं है, इसी कारण उसे कैसा देता है? काला दिखाई पड़ता है। और इसमें क्या होता है, प्रकाश का परिकिरण वहाँ नहीं होता है। जो अंतरिक्ष यात्री में, जो अंतरिक्ष में प्रकाश का परिकिरण नहीं होता है, पर यहाँ पे वायुमंडल में हम जो रहते हैं तो यहाँ प्रकाश का परिकिरण होता है, इसीलिए यहाँ पे हमें कैसे दिखाई पड़ता है? तो हमें दिखाई पड़ता है प्रकाश कैसा? हमें आकाश देता है नीला, लेकिन अंतरिक्ष कैसा देता है? काला। इसे आपको लेना है। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। रंग के प्रकीर्णन में नीले रंग की अधिकता होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। आपको वह बता रहे थे, ठीक, यहाँ दिखा लिखा हुआ इसलिए, ठीक, यहाँ दिखा कहा क्या है? अंतरिक्ष में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए कैसा दिखाई पड़ता है? तो इसे काला दिखाई पड़ता है। परंतु यहाँ जो है रंग का प्रकाश प्रकीर्णन होता है और नीले रंग का सबसे अधिक होता है, इसलिए हमें कैसा दिखाई पड़ता है? तो हमें नीला दिखाई पड़ता है। इसे अपने को इसका स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन है, रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है? तो इसे देखिए बहुत शॉर्ट में आपको लेना है, इसमें से लेना है क्या? रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और लाल रंग अधिक दूरी से भी साफ साफ दिखाई पड़ती है, इसलिए रेलवे सिग्नल में किसका? तो लाल रंग का प्रयोग किया था। किसका? लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। उसके बाद बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष में अंतर लिखें। तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में आपको अंतर लिखना है। तो एक तरफ लिख देंगे निकट दृष्टि दोष और एक तरफ लिख देंगे दूर दृष्टि दोष। उसके दोनों में अंतर लिख देंगे, ठीक है। नेत्र निकट में लेना क्या है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है, इसमें लेना नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। नंबर 2 में लेना क्या है? नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, इसमें लेना नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। और नंबर 3 आपको लेना है। नंबर 3 इसमें आपको लेना है। नंबर 3 आपको लेना है, इसमें है इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसमें लेना है इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, हाँ तो बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन है, दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका जो एनसीईआरटी बुक है उसमें मात्र आपका 3 प्रकार का दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर आपको 4 प्रकार का बतला रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या आता है, समान नेत्र द्वारा 25 सेंटीमीटर पर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, ठीक है। जब इस स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो वहाँ तो ठीक है वो हमने कि दृष्टि दोष कहा जाता है कि नेत्र में दृष्टि दोष है। यह मुख्यतः 4 प्रकार होता है। कितने प्रकार होता है? हम 4 प्रकार लिखें, ठीक है। लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में मात्र 3 प्रकार का ही दिया हुआ है। नंबर 1 में लेना है निकट दृष्टि दोष। क्या है? निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष ये क्या होता है आपको पहले थोड़ा समझाते हैं। निकट दृष्टि दोष आपको होता है क्या? वैसा तो उसमें एक निकट की वस्तु दिखे, वैसा तो उसमें एक निकट की वस्तु दिखे, निकट का वस्तु दिखेगा परंतु दूर का वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगा, इसे क्या बोल देंगे? इसे बोल देंगे निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष आपको क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें आपका अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ आपको ले देते हैं अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें आपका अवतल लेंस का प्रयोग करता है। इसमें आपका अवतल लेंस का प्रयोग किया था। किसमें? तो निकट दृष्टि में। उसके बाद है दीर्घ दृष्टि दोष। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? दूर दृष्टि दोष। इसमें आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया। किसका? इसमें आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका लेते हैं हम उत्तल लेंस आपको लेते थे, ठीक है।
अब देखिए दूर दृष्टि दोष क्या होता है, जिसमें कि दूर का वस्तु दिखे और निकट का वस्तु ना दिखे, उसे क्या बोलेंगे, दृष्टि दोष बोलेंगे। नंबर 3 में है जरा दृष्टि दोष, जिसमें कि ना तो दूर का दिखे, इसमें क्या होता है, ना तो दूर का दिखे, ठीक है, और ना तो निकट का दिखे, उसे क्या बोल देंगे, इसे बोल देंगे आपको बोल देंगे जरा दृष्टि दोष। इसे आपको क्या बतला, आपका जरा दृष्टि में ना तो निकट का दिखे, निकट और प्लस दूर दोनों नहीं दिखता है, इसे बोलेंगे जरा दृष्टि दोष। और इसके लिए हमें क्या इसका प्रयोग करना पड़ता है, इसके लिए हमें बाइफोकल लेंस का प्रयोग बाइफोकल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है, जिसमें कि आपका ऊपर रहता है उत्तल और ऊपर रहता है उत्तल और नीचे रहता है आपका अवतल लेंस। उसके बाद है अबिंदुता, क्या है बच्चों, अबिंदुता। इसमें क्या होता है, मास चढ़ रहता है, क्या होता है, जो हमारे जो रेटिना होती है उसमें क्या होता है, मास रहती है, जिसमें कि हमें कुछ भी नहीं दिखा पड़ता, जिसे बोलते हैं अबिंदुता या मोतियाबिंद इसे कहा जाता है। अब बच्चों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 13 की। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है जरा दृष्टि दोष क्या है, क्वेश्चन क्या है, जरा दृष्टि दोष क्या है। तो जरा दृष्टि दोष क्या होता है, आयु में वृद्धि होने के साथ क्या होता है, जब उम्र बढ़ जाती है, ठीक है, जब उम्र बढ़ जाती है तो साथ मानव की समंजन क्षमता घट जाती है, अधिकांश व्यक्ति का निकट बिंदु दूर हट जाता है। संशोधन चश्मा, ठीक है, चश्मा के बिना उन्हें पास की वस्तु को आराम से देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। यह दोष पश्चमाभी पेशियाँ के धीरे धीरे दुबले होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। यदि कभी कभी नेत्र में दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें दूरी फोकसी लेंस भी सहायता से दूर किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इसे बाइफोकल लेंस भी कहते हैं। उसके बच्चों अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन के बच्चों क्या, अब क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 14 में है, जरा दूर दृष्टि तथा दीर्घ दृष्टि में अंतर स्पष्ट करें। इसे आपको लेना है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में द्विफोकल, ठीक है, जैसे बोलते हैं बाइफोकल, क्या बोलते हैं, बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस और इसी चश्मे में नीचे भाग उत्तल लेंस लगाया जा सकता है। इसे जरा दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तु को और नज़दीक की वस्तु दोनों को आसानी से देख सकता है। दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तु को देख पाता है, लेकिन नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पाता है, इस देखने में कठिनाई होती है। अतः इस दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 में आपको क्वेश्चन है, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी बढ़ा देते हैं तो नेत्र से प्रतिबिंब की दूरी को क्या होता है। इसमें आपको आंसर हो जाएगा, इसमें आपको आंसर क्या हो जाएगा, नेत्र से वस्तु की दूरी बढ़ा देने पर भी आँख अपने समंजन शक्ति के द्वारा प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाता है। यह स्वस्थ आँख के लिए संभव है। नेत्र और रेटिना के बीच की दूरी सदा स्थिर रहती है। दृष्टि परास 10 सेंटीमीटर से अनंत बिंदु तक होती है। इस परास पर कहीं भी वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। उसके बच्चे बढ़ते क्वेश्चन आपका 16 नंबर की ओर। क्वेश्चन आपका देखिए 16 का क्वेश्चन आपका 16 है, 16 नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंब को देखने के लिए नेत्र का संबंधन किस प्रकार किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा किसी लेंस की वक्रता में कुछ सीमाएं तक पक्षमाभी पेशियां द्वारा रूपांतरित किया जा सकता है। इसकी वक्रता में परिवर्तन होने से इसकी फोकस दूरी भी बदल जाती है। जब पेशियां शिथिल होती है तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। ऐसी दशा में फोकस दूरी बढ़ता है। अतः दूर रखी वस्तु को देखने में समर्थ होते हैं। जब हम पास की वस्तु को देखते हैं तो पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाती है
अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। इससे निकट रखी वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं। उसके बच्चे बढ़ता है वो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नंबर 17 आपका है और ये आपका वो छोटा क्वेश्चन है और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? नेत्र में जरा दृष्टि दोष का क्या कारण है? इसे आपको लेना क्या है? यह बुढ़ापे का नेत्र दोष है। इस उम्र में नेत्र में सिलसिलरी पेशियाँ का लचीलापन समाप्त हो जाता है। नेत्र में संधान शक्ति की कमी के कारण दूर बिंदु और निकट बिंदु का समंजन नहीं हो पाता है। उसके बच्चे बढ़ता है आपको क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 का है, क्वेश्चन नंबर 18 है और ये आपका बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसे अपने कभी भी जरूर नोट करें। तो ये आपका क्वेश्चन है, आँखों की सुग्राहिता का क्या अर्थ है? इसे हमें लेना है। मध्यम प्रकाश में भी वस्तु को देखने वाली आँखों को सुग्राही आँख कहा जाता है। यह गुण सुग्राहिता कहलाती है। उसके बच्चे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर अगला 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है और ये आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसे अगर अपनी कॉपी में जरूर लिखें क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में इस बार जरूर पूछे जाएंगे। तो जो बच्चे भी इस बार बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो वो इस वीडियो को जरूर देखें। इसमें आपको लेना क्या है? निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में किन्हीं 3 अंतर को लिखे। तो आपको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में 3 अंतर लिखने बोल रहा है। तो इसे आपको लेना, पहला क्या रहना है? दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की चीज़ें को स्पष्ट देख पाता है लेकिन निकट की वस्तु को व्यक्ति दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। उसके बाद 2 नंबर को लेना है। नंबर 2 में आपको लेना है, नंबर 2 आपको लेना है, दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति नज़दीक की वस्तुएं को स्पष्ट नहीं देख पाता है लेकिन निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति आसानी से स्पष्ट देख पाता है। उसके बच्चे आपका लेना है क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3 लेना है। पॉइंट नंबर 3 लेना क्या लेना है? दूर दृष्टि दोष के निवारण में चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है लेकिन निकट दृष्टि दोष वाले निवारण हेतु चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन आपका 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति आकाश में देखते समय चश्मा उतारना पसंद करता है। क्यों? क्या है कि दूर दृष्टि दोष में जब जिस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो जाता है तो वैसे व्यक्ति आकाश जब देखने के लिए, ठीक है, चश्मा उतारना पसंद करता है। क्यों? ठीक है। तो इसे क्या लेना है? देखिए, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखती है, दूर की दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखती है परंतु निकट की वस्तु नहीं दिखती है। इसीलिए जब निकट की वस्तु देखना होता है उसे तो क्या करते हैं? वो चश्मा उतार लेते हैं, उसे क्या करते हैं? चश्मा पहन लेते हैं। लेकिन जब उसे दूर देखना पड़ता है अर्थात उसे आकाश देखना पड़ता है तो आकाश बहुत दूर है हमसे, इसलिए वो क्या करते हैं? चश्मा उतार लेते हैं। इसे आपको लेना है, दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की चीज़ों को आसानी से देख पाता है अतः वह चश्मा उतार कर ही दूर की वस्तु को आसानी से देख पाता है। यही कारण है कि दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति आकाश की ओर देखने पर अपनी चश्मा उतार देता है। अब बच्चों बढ़ते क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन 21 की ओर। क्वेश्चन देखिए 21 क्या है? ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अगर कॉपी में जरूर लिखें और ये आपका बिहार बोर्ड में इस बार जरूर पूछे जाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 100% गारंटी कि ये क्वेश्चन आपके इस बार जरूर से जरूर पूछा जाएगा। तो इसे भी अपनी कॉपी में जरूर से जरूर नोट कर लें। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका है स्पेक्ट्रम क्या है? क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन आपका है स्पेक्ट्रम क्या है? तो इसे आपको लेना क्या है? जब श्वेत प्रकाश, ठीक है, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में व्यक्त हो जाती है। प्रकाश के अवयवी वर्गों में इस पैटर्न को स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या होता है? जब आपको यहाँ बना देते हैं, जब एक प्रकाश जो श्वेत प्रकाश होती है वो एक प्रिज्म से होकर गुजरती है, सॉरी आपका हो गया, ठीक ना, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो ये टोटल 7 रंगों में होती है। कितने रंगों में? ये आपको टोटल 7 रंगों में होती है। 1 2 3 4 5 6 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो इस घटना को ही क्या कहता है? इस घटना को ही स्पेक्ट्रम कहा जाता है। उसके बच्चे बढ़ते क्वेश्चन 22 को। क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 है क्या? टिंडल प्रभाव क्या है? क्या क्वेश्चन? टिंडल प्रभाव क्या है? इसे आपको लेना है, जब किसी घने जंगल के बितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा
जाता है। जंगल में कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश को प्रकीर्णन कर देती है। क्या होता है, जब बहुत सारा, जहाँ पे बहुत सारा आपका जंगल है, पेड़ पौधे जहाँ बहुत सारा बना हुआ है, जब सूर्य का प्रकाश, क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश, ठीक ना, जब यहाँ पे रोशनी पड़ेगा तो क्या होगा, जब कुछ कुछ इस तरह से आपको दिखाई पड़ता है। जैसे आप अपने गाँव में देखते होंगे कि आपके छत है, तो छत में अगर छोटा छेद है, जब वहाँ सूर्य का प्रकाश पूरी आती है, क्या होता है, सूर्य का जब प्रकाश आती है तो देखते होंगे आपके इस तरह से पूरा घूमता हुआ दिखाई पड़ता है। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोला जाए टिंडल पड़ा। अब बच्चों बढ़ते क्वेश्चन में, टेस्ट की और क्वेश्चन में टेस्ट क्या है, मोतियाबिंद क्या है। और ये आपका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोतियाबिंद भी पूछा जाता है कि क्या होता है मोतियाबिंद। तो इसे आपको देखिए बच्चों को लिखना क्या है, मोतियाबिंद क्या है, क्वेश्चन क्या है, मोतियाबिंद क्या है। तो इसे आपको लेना बच्चों है, बढ़ती उम्र के कारण कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला तथा दुधिया हो जाता है। इसके चलते नेत्र से किसी वस्तु को देखना आसान नहीं होता है। इसे मोतियाबिंद कहा जाता है। इस दोष को शल्य चिकित्सा से दूर किया जाता है। ऐसे करते इसे ऑपरेशन के द्वारा इसके मांस को हटा करके निकाल दिया जाता है, जिससे कारण इसे ठीक किया जाता है। अपने गांव में देते हैं बहुत सारे बूढ़े पुराने लोग हैं जो कि एक देश है जिसका नाम है नेपाल, और वहाँ जाते हैं अपना इलाज के लिए। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रकाश के प्रकीर्ण से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आपका आंसर हो जाएगा, जब प्रकाश की किरण वायुमंडल से होकर गुजरती है तथा वायु के कण द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और प्रकाश पुंज के मार्ग को देख पाते हैं। वास्तविक विलयन से प्रकाश के किरणें गुजरती है तो प्रकाश किरण पुंज का भाग विलयन द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है और विलयन पारदर्शी हो जाता है। उसके क्वेश्चन आपका 25 नंबर क्वेश्चन आपका 25 क्या है, क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन आपका है, मानव नेत्र में कौन सा गुण है जिससे सिनेमा के पर्दे पर चलते हुए तस्वीर को देख पाते हैं। तो इसमें आपको लेना क्या है, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसकी तस्वीर हमारे मानस पटल पर 1/10 सेकंड, कितना 1/10 सेकंड तक छाई रहती है। इसके पश्चात कोई दूसरा तस्वीर सामने आता है तो वह चलती हुई प्रतीत होती है। उसके बच्चों का क्वेश्चन आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 26 नंबर क्वेश्चन आपका 26 नंबर क्वेश्चन है क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, स्पेक्ट्रम में किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य महत्तम और किस रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। जैसे आपको लेना, प्रकाश के स्पेक्ट्रम में लाल रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य महत्तम होता है लेकिन बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। अतः लाल रंग के प्रकाश का विचलन कम और बैंगनी रंग के प्रकाश का विचलन अधिक होता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, और इस चैप्टर का आपका लास्ट आखिरी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 27 है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, एवं अगर चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे, पहले में जो बेल आइकन है बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। अब आपको इसी तरह प्रकार के नोट्स प्राप्त होते रहेंगे सारे कुछ क्वेश्चन का, सारे चैप्टर का। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें। क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, परिकीर्णित प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करती है। जिसे आपको लेना है, यह परिकीर्णित करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को परिकीर्णित करते हैं, जबकि बड़े साइज के कण अधिक तरंगदैर्घ्य प्रकाश को परिकीर्णित करते हैं। आई होप कि सारे क्वेश्चन को अपने को भी नोट कर लिए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, अगर चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर ये आपका 6 हो गया क्वेश्चन हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की और क्वेश्चन नंबर 7 का भी इसका भी स्क्रीनशॉट ले बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये आपका 8 हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया,
ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका 12 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। ठीक है, सारे क्वेश्चनों का आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लें। 15 हो गया, ये आपका 16 हो गया। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक करेंगे तो वीडियो को भी लाइक कर दो जल्दी से जल्दी, ठीक ना, जिससे कि आपके दोस्त भी इस वीडियो का मज़ा ले पाएँ। और कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगे, और इसी प्रकार का क्वेश्चन अगर चाहिए तो कमेंट जल्दी से भर दे कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हुआ नोट्स आपको बहुत पसंद आया होगा। और अगर वीडियो लाइक अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जल्दी से कर दो जब तक हम ये आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, ये आपका 27 नंबर क्वेश्चन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।